अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने स्पेशल डे के ऊपर तैयार होने वाली हैं तो आप ऐसा क्या करें कि अपनी आंखों के इर्द गिर्द मेकअप सेफली अप्लाई भी किया जा सके और सेफली रिमूव किया जा सके। ये ना हो कि आप मेहंदी के लिए तैयार हो रही हैं और फौरी तौर पर जब बारात वाला दिन आया तो आपकी आंखें लाल हैं, आंखों से पानी आ रहा है और आपकी आंखें सूजी हुई हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मरहम का यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ। स्मार्ट आई सेंटर फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट मरहम के थ्रू भी बुक करा सकते हैं और डिटेल आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ से मुताल्लिक है कि मेकअप को सेफ़ली कैसे अप्लाई किया जा सकता है और सेफ़ली कैसे रिमूव किया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई पार्टी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको परफेक्ट दिखना है और उसके बाद नेक्स्ट डे भी आपने कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि और ऐसा कौन सा मेकअप है जो कि आपकी आंख को एलर्जी कर सकता है, आपकी आंख को इन्फेक्ट कर सकता है, आपकी आंख को जो है वाटरी कर सकता है, रेड कर सकता है, स्वोलन कर सकता है। इसमें बेसिकली 3 आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, आपका मेकअप इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मेकअप जो है वो न्यू हो, किसी के साथ शेयर ना हुआ हो और प्रैक्टिकली इट शुड बी ओपन विद इन लास्ट 3 to 5 मंथ्स। इससे ज़्यादा पुराना होगा तो उसमें भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सेकेंडली, जिस वक्त आपने मेकअप अप्लाई करना है तो उससे पहले अपना चेहरा अच्छी तरीके से धोना है। जब आप चेहरा धोएंगे तो आपकी जो प्रेप सरफेस है वो साफ़ होगी और उसमें ऐसी कोई चीज़ या गंदगी नहीं होगी जो कि कंसील हो जाए थ्रू मेकअप और वो आपकी आंख को मुस्तकिल या आपके स्किन को मुस्तकिल इरिटेट करती रहे। थर्डली, जब भी हमने मेकअप अप्लाई करना होता है तो कोशिश ये करें कि उसमें ग्लिटर या उसमें ऐसी चीज़ ना हो जो कि झड़ रही हो और बार बार जो है वो आपकी आंख में पड़ रही हो। हमारी आई के इर्द गिर्द जो आईलिड्स हैं वो बहुत तेज़ मूव करती हैं, ब्लिंक करती हैं और अगर कोई भी ग्लिटर बेस्ड आपका मेकअप होगा तो वो आपकी आंख को तंग करेगा, इरिटेट करेगा और उसमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी आंख में जाएगी तो वो आपकी आंख को लाल कर देगी। इन द सेम वे, जिस वक्त हमने फॉक्स आई लैशेज़ लगानी है या हमने आई लैशेज़ एक्सटेंशंस लगानी है या हमने किसी किस्म की कोई ग्लू एप्लीकेशन करनी है टू द आई लिड्स या आई लिड मार्जिनस, तो उसके अंदर भी आपकी आई लिड्स बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होनी चाहिए। ओवरली उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इतने अच्छे तरीके से स्टिकी हो जाएंगे वो बार बार उड़ती फिरती आपकी आंख में मत गिरें। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि जिस वक्त आपका मेकअप अप्लाई हो गया है तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना वो आपके फ्रेश होने चाहिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज पुराने हैं वो आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं और कोशिश ये करनी है कि ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन आंख के अंदर किसी किस्म का कोई ब्रश, कोई पेंसिल, कोई और एप्लीकेटर टच ना हो। स्पेशली वो लोग जो कि चलती हुई गाड़ी के अंदर अपने टचअप्स करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हल्की सी ब्रेक लग गई, हाथ ऊपर नीचे चला गया और आंख के इर्द गिर्द आप कुछ भी कर रहे थे तो वो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो ब्रश है चाहे वो पेंसिल है, वो आपकी आंख में लगेगा और आपकी आंख को इरिटेट भी कर देगा, इन्फेक्ट भी कर देगा और वो उसमें से मुस्तकिल पानी आना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ड्राई आइज़ हैं, कोई एलर्जी है, कोई इरिटेशन है तो अपने टीयर्स जो हैं वो अपने पास रखें ताकि जैसे कोई इरिटेशन हो, एलर्जी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन पुट इन अ ड्रॉप्स। अब मेकअप रिमूवल की बात करते हैं। अब आपने नेक्स्ट डे के लिए तैयार होना है लेकिन आपने पूरा मेकअप किया हुआ है, सो ऑलवेज ट्राई टू रिमूव मेकअप कम्प्लीटली। सबसे पहले अपने किसी अच्छे सोप से या मेकअप रिमूवर से आपने उसको रिमूव करना है, उसके बाद फिर दोबारा आपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है एंड डू अप्लाई मॉइस्चराइज़र आफ्टरवर्ड्स। अगर आप उसको उस सरफेस को रॉ छोड़ देते हैं, गंदा छोड़ देते हैं, इरिटेटेड छोड़ देते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि जो आपके लैशेस के ऊपर रेजिड्यू है वो आपकी आंख में पड़ता रहे सारी रात, वो आपको तंग करता रहे, अगले दिन आपकी लैशेस जो है और आईलिड जो है वो सूजी भी हो। तो ये वो सारे के सारे टिप्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब भी आपने तैयार होना है तो उसमें ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी आंखों का भी ख्याल रखेंगी, विजन भी आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी और यू कैन लुक एज गुड एज यू वांट टू बी। अगर आप मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, फिजिकल अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, तो वो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू बुक कर सकते हैं।